हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस में फाइलम सिलेंट्रेटा की स्टडी कर रहे हैं। हमें एक फाइलम में पहले उनके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ना होता है, उसके बाद उसमें जो 2-3 एनिमल की टाइप स्टडी जो आपके सिलेबस में उसको पढ़ना होता है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में भी हमको टाइप स्टडी पढ़नी है, 3 एनिमल की पढ़नी है। इसमें आपका हाइड्रा आ जाता है, ओवेलिया आ जाता है और आरेलिया आ जाता है। इन तीनों की आपकी टाइप स्टडी इसमें पढ़ना है आपके सिलेबस में जो दिया गया है। तो सबसे पहले हम बता दें, इसके जो सिलेंट्रेट्स के जो मेंबर होते हैं, मैंने जनरल कैरेक्टर में भी आपको बताया, मोस्टली मैराइन होते हैं। लेकिन जो आपका हाइड्रा होता है ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये आपका फ्रेश वाटर एनिमल होता है। और किसी भी टाइप स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं, उनके हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को जानते हैं, रिप्रोडक्शन को जानते हैं। और सिलेंट्रेट्स का एक मेन फीचर होता है रीजनरेशन, जो हाइड्रा में भी पाया जाता है। तो इसको हमको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या इसमें देखेंगे, इनके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि इनका फाइलम जो होता है सिलेंट्रेटा होता है, क्लास इनका हाइड्रोजोआ है। 3 क्लास मैंने पहले भी बताया था, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, तो हाइड्रोजोआ के मेंबर होते हैं। ऑर्डर इनका हाइड्रोइडिया है और जीनस इनका हाइड्रा है। हाइड्रा जो एनिमल है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? लिनियस ने बताया था। लिनियस को हम लोग जानते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट इनको बोलते हैं। लिनियस ने हाइड्रा को बताया था। हाइड्रा जो आपका होता है ये प्रेजेंट होता है स्टैग्नेंट वाटर में, जो पानी आपका रुका हुआ होता है उसी में हाइड्रा आपका पाया जाता है। जैसे पॉन्ड हो गए, डिचेज हो गए। लेकिन इनकी कंडीशन जो होनी चाहिए, आपका वाटर जो होना चाहिए वो कूल होना चाहिए और वो क्लीन होना चाहिए, साफ पानी रहेगा तभी आपका हाइड्रा वहाँ पर मिलेगा। स्टैग्नेंट वाटर में आपका ये हाइड्रा जो होता है एनिमल, ये आपका प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रा को, क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक पोजीशन को हम लोगों ने देख लिया। इनकी एक कॉमन स्पीसीज होती है हाइड्रा वल्गैरिस, एक कॉमन स्पीसीज है जिसको हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी को। तो एक आपका स्मॉल फिगर है हाइड्रा का। इसमें हम लोग देखते हैं माउथ होता है, हाइपोस्टोम होता है, टेंटिकल्स होते हैं, बड होता है और गोनैड्स होते हैं। तो इनकी जो पूरी बॉडी है ये 3 रीजन में डिवाइड कर दी गई है, जिसमें आपका हाइपोस्टोम हो जाता है, जो माउथ की तरफ का एंड होता है, हाइपोस्टोम होता है। उसके बाद आपका ट्रंक होता है और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं, जो सबस्ट्रेटम से आपके अटैच्ड होता है। आपका सबस्ट्रेटम है, ये जो पार्ट आपका नीचे का होगा इसको हम लोग बेसल बॉडी बोलेंगे। ये आपका ट्रंक रीजन होता है जिसपे आपके गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस से आपका स्पर्म रिलीज होता है, ओवरी से आपका ओवर रिलीज होता है। यहाँ से आपका बड का भी फॉर्मेशन होता है। और ये ऊपर का पार्ट जो हाइपोस्टोम का पार्ट होता है, यहाँ पर माउथ पार्ट होता है और इसके चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको सिलेंट्रेटा जनरल कैरेक्टर में कि इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो टेंटिकल्स इनमें होते हैं वो आपके कितने हो सकते हैं? 6 to 10 हो सकते हैं। तो आपके टेंटिकल्स इनमें 6 to 10 हो सकते हैं। ये हाइपोस्टोम होता है। इनकी जो बॉडी होती है उनमें एक्टोडर्म भी होता है और एंडोडर्म, जिसको हम लोग गैस्ट्रोडर्म बोलते हैं। और बीच में फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया बोलते हैं। इनमें मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है और बीच में आपकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जो सारे प्रोसेस करती है। डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होते हैं सारे यही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आपकी हाइड्रा के केस में करती है। तो ये आपका हाइड्रा की मॉर्फोलॉजी एक स्मॉल फिगर है, जिसमें हम लोगों ने देखा माउथ प्रेजेंट है, हाइपोस्टोम प्रेजेंट है, ये आपका ट्रंक रीजन होता है जिसपे आपके बड प्रेजेंट होते हैं और गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस और ओवरी। और ये आपका नीचे का जो बेसल बॉडी का रीजन होता है ये आपका सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। टेंटिकल्स हम लोगों ने देखा कितने होते हैं? 6 to 10 होते हैं। हाइड्रा वल्गैरिस के केस में टेंटिकल्स आपके 7 होते हैं। 6 to 10 वैसे होते रहते हैं। अलग अलग स्पीसीज में इतने 6 और 10 के बीच के जो टेंटिकल्स होते हैं अलग अलग स्पीसीज में आपके प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इनका हम लोगों ने देखा किस में होता है? लोकोमोशन में होता है। मूवमेंट में इनका फंक्शन होता है टेंटिकल्स का, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं पूरे हाइड्रा की बॉडी को। और इनका जो फंक्शन होता है किस में होता है? फीडिंग में होता है। टेंटिकल्स के द्वारा प्रे को कैप्चर करते हैं। कार्निवोरस एनिमल होते हैं, टेंटिकल्स के द्वारा प्रे को कैप्चर करते हैं। तो इनका फंक्शन किस में हो गया? फीडिंग में भी हो गया। फीडिंग में भी आपके टेंटिकल्स का फंक्शन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, हालो होते हैं, ये खाली होते हैं। टेंटिकल्स जो आपके होते हैं खाली होते हैं, लेकिन जब आप ओवेलिया और आरेलिया को पढ़ेंगे तो वहाँ जो टेंटिकल्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? वहाँ पे सॉलिड टेंटिकल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हालो टेंटिकल होते हैं। ये आपका बड प्रेजेंट है, बड पर भी आपके टेंटिकल्स हैं। ये हाइड्रा जो होता है इसमें पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होती है, मेडुसा एब्सेंट होती है। तो ये आपका जो स्टेज है आपकी पॉलिप स्टेज है, मेडुसा इनमें एब्सेंट होती है। ये आपकी मॉर्फोलॉजी है हाइड्रा की। उसके बाद टेस्टिस और ओवरी, ये जो आपका फिगर है हाइड्रा का, इसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोनोइसियस बॉडी बोलते हैं। जब दोनों अलग अलग होंगे तो उसको हम लोग डायोइसियस बोलेंगे। उसके बाद हमें जो देखना है, नेक्स्ट देखना है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को।
डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका कहाँ पर होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बीच में जो कैविटी पाई जाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसी में इनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। इसको हम लोग सिलेंट्रान कैविटी भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा को पढ़ा था, वहाँ पर जैसे इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी वहाँ पर पैरागैस्ट्रिक कैविटी प्रेजेंट थी। तो ऐसे ही आपके फाइलम सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस होती है। और इनका नेचर जो होता है कार्निवोर्स होता है, मांसाहारी एनिमल होते हैं। अपने टेंटिकल्स के द्वारा ये प्रे को कैप्चर करते हैं, उसके बाद उनको खाते हैं। तो ये आपके कार्निवोर्स एनिमल होते हैं और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इनका डाइजेशन होता है। और मोड ऑफ डाइजेशन जो इनमें होता है वो दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपका होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है, दोनों तरीके का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन होता है वो आपका कहाँ पर होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और इंट्रा सेलुलर जो आपका डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, गैस्ट्रोडर्मिस में होता है। जो आपकी इंडोडर्म होती है उसी को, इंडोडर्म को हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस इनमें बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्म बोलते हैं। तो इनका इंट्रा सेलुलर जो डाइजेशन होता है कहाँ पर होता है, गैस्ट्रोडर्मिस में होता है। और जो डाइजेशन जो इन लोग फूड को टेक करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, लेकिन स्टार्च के लोग नहीं टेक करते हैं। तो ये प्रोटीन और फैट को तो टेक करते हैं, लेते हैं, लेकिन ये स्टार्च को नहीं लेते हैं। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसमें हम लोगों ने देखा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है इनका डाइजेशन। कार्निवोर्स एनिमल होते हैं ये, और इनका जो मटेरियल को इंटेक करते हैं वो प्रोटीन होता है, फैट होता है, लेकिन स्टार्च नहीं होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का गैस्ट्रोडर्मिस में होता है। तो ये आपका मॉर्फोलॉजी और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। हम लोग आगे देखते हैं हाइड्रा एक टाइप स्टडी में, आगे हम लोग क्या पढ़ना होता है, रिप्रोडक्शन देखना होता है। तो हम रिप्रोडक्शन इनमें देखते हैं। रिप्रोडक्शन हम देखते हैं इनमें बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन आपके हाइड्रा में पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, बाई बर्डिंग होता है, बर्ड के फार्मेशन के थ्रू होता है। मैंने पहले भी बताया ये आपका बर्ड है, बर्ड के फार्मेशन के थ्रू इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें इंक्लूजन होता है एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और मेजोग्लिया जो एक फ्लूइड कंटेंट होता है उसके थ्रू। लेकिन ये कब होता है, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइड्रा के केस में फेवरेबल कंडीशन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो कौन सा होता है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फेवरेबल कंडीशन जब होती है तब हाइड्रा में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि दूसरा है। एक कब कंडीशन होगी, जब आपकी अनफेवरेबल होगी। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा के केस में होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात देखने वाली होती है, और क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो लो होना चाहिए। लो टेम्परेचर होगा तब एक कंडीशन आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हाइड्रा के केस में होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होना चाहिए वाटर में वो ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए। अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, हाइड्रा में होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा अनफेवरेबल कंडीशन थी, टेम्परेचर लो था, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा था, तब ये प्रोसेस आपकी हाइड्रा में होगी। उसके बाद जर्म सेल्स में हम लोग देखते हैं स्पर्म और ओवम, दो जर्म सेल्स होती हैं। स्पर्म कहाँ से होगा आपका, टेस्टिस से होगा, और ओवम कहाँ से होगा आपका, ओवरी से होगा। तो स्पर्म और ओवम, स्पर्म आपका टेस्टिस से, ओवम आपका कहाँ से होगा, ओवरी से होगा। नेचर ऑफ स्पीसीज में हम लोग देखते हैं कि दो स्पीसीज होती है, मैंने पहले भी बताया, मोनोइसियस और डायोइसियस दोनों होते हैं। ये जो मॉर्फोलॉजी जो मैंने जिस हाइड्रा की बताई ये आपका मोनोइसियस स्पीसीज था, क्योंकि टेस्टिस और ओवरी आपके दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट थे। लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, डायोइसियस भी होते हैं, कुछ ही आपके डायोइसियस होते हैं, मोनोइसियस ज़्यादातर होते हैं। तो मोनोइसियस होंगे जब आपके टेस्टिस और ओवरी एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे तब, डायोइसियस होंगे जब आपका टेस्टिस और ओवरी अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे तब आपके वो एनिमल जो होंगे वो डायोइसियस होंगे। फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं, मोनोइसियस तो होती हैं लेकिन इनमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ड्यू टू प्रोटेंडरस कंडीशन। प्रोटेंडरस कंडीशन होती है इनमें, मैंने पहले भी बताया था इसको पहले के लेक्चर में। प्रोटेंडरस कंडीशन आपकी कब होती है, जब आपका स्पर्म पहले मैच्योर हो जाता है इन कंपेरिजन टू ओवम। स्पर्म पहले मैच्योर होगा तो आपकी प्रोटेंडरस कंडीशन होगी, ओवम पहले मैच्योर होगा इन कंपेरिजन टू स्पर्म तो आपकी प्रोटोगाइनस कंडीशन होगी। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, हाइड्रा के केस में प्रोटेंडरस कंडीशन होती है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेंडरस कंडीशन किस में होती है, हाइड्रा में। डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट टाइप का होता है। जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो कोई लार्वल स्टेज नहीं आती है।
तो इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टुला को हम लोग सीलोब्लास्टुला इनके बोलते हैं, गैस्टुला को हम लोग इनके स्टेरोगैस्टुला बोलते हैं, जो कि एक सॉलिड गैस्टुला होता है। तो सीलोब्लास्टुला हो गया, स्टेरोगैस्टुला हो गया, सॉलिड गैस्टुला हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमें जो पढ़नी है उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेंट्रेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेंट्रेट्स में रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है, जो कि पॉसिबल होती है किससे, इंटरस्टिशियल सेल से, जो कि आपकी टोटीपोटेंट सेल होती है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब समझ सकते हैं जिसका मल्टी फंक्शन हो, जिसका एक से ज़्यादा फंक्शन हो, उसको हम लोग टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। और एक छोटी सी सेल बहुत सारे फंक्शंस को प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है किस टाइप की होती है, मार्फोलैक्सिस वाली रीजनरेशन में होती है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं मार्फोलैक्सिस का एक छोटा सा पार्ट, पूरी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट कैपेबल होता है पूरी बॉडी को फिर से बनाने के लिए। अ पीस ऑफ बॉडी इज एनफ फॉर द रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट बॉडी। एक छोटा सा पीस जो होता है वो पूरी बॉडी को फिर से बना देता है। तो ये रीजनरेशन मार्फोलैक्सिस इनमें होती है। और ड्यूरिंग रीजनरेशन द पीस ऑफ हाइड्रा रिटेन पोलैरिटी हो जाता है इनमें। रीजनरेशन की प्रोसेस जब इनमें होती है तो रीजनरेशन में कैसी होती है, मार्फोलैक्सिस होती है। दैट इज एक छोटा सा जो बॉडी का पार्ट होता है वो पूरी बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोगों ने देखा हाइड्रा के टाइप स्टडी को, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो हाइड्रा की जो कॉमन स्पीसीज है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा वल्गैरिस। और मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि इनके तीन रीजन में इनको डिवाइड किया गया। इसमें आपका हाइपोस्टोम होता है, ये आपका जो होता है ट्रंक रीजन होता है, नीचे आपका बेसल बॉडी होती है जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है। हाइपोस्टोम में आपका माउथ प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स आपके 6 to 10 हो सकते हैं। उनका फंक्शन लोकोमोशन में भी होता है, फीडिंग में भी होता है और हार्लो होते हैं वो। लेकिन आपके ओबेलिया और ऑरेलिया में जो होते हैं सॉलिड टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रंक रीजन पे आपके गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, जो स्पर्म और ओवम को रिलीज करते हैं। और बर्ड का फॉर्मेशन भी ट्रंक रीजन पर ही होता है। हाइड्रा जो होते हैं इनमें पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होती है, लेकिन मेडुसा आपकी जो होती है वो एब्सेंट होती है। और सबस्ट्रेटम से इनकी बॉडी, बेसल बॉडी जो होती है वो अटैच्ड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि इनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होती है। और नेचर इनका जो होता है कार्निवोरस एनिमल होते हैं। प्रे को कैप्चर करते हैं थ्रू द टेंटिकल्स, उसके बाद फीड करते हैं। मोड ऑफ डाइजेशन में जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। और डाइजेशन जो फूड जो ये लोग लेते हैं वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, लेकिन स्टार्च नहीं लेते हैं। प्रोटीन और फैट को ये लोग इनटेक करते हैं। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है गैस्ट्रोडर्मिस में होता है। फिर हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल जो पाया जाता है बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग कैसे होता है, इंक्लूजन ऑफ एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस एंड मेसोग्लिया। और कब होगी, फेवरेबल कंडीशन में होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन जो आपकी होगी अनफेवरेबल होगी। कब, जब टेम्परेचर आपका लो होगा और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज़्यादा होगी, तभी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। जर्म सेल्स में हम लोगों ने देखा कि स्पर्म और ओवम 2 जर्म सेल्स होती हैं। स्पर्म कहाँ से रिलीज होगा, आपका टेस्टिस से। ओवम आपका ओवरी से रिलीज होगा। नेचर ऑफ स्पीसीज में हम लोगों ने देखा मोनोइसियस होता है, डायोसियस 2 बॉडी होती है। जब आपका स्पर्म और जब आपका टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग मोनोइसियस बोलेंगे। जब दोनों अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे डायोइसियस एनिमल बोले जाएंगे। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने देखा मोनोइसियस होते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। ड्यू टू प्रोटेंडरस कंडीशन आपकी क्या होती है, जिसमें आपका स्पर्म पहले मेच्योर हो जाता है इन कंपेरिजन टू ओवम। ये आपकी प्रोटेंडरस कंडीशन होती है। डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा डायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पर कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाएगा। ब्लास्टुला को हम लोग सीलोब्लास्टुला बोलते हैं। गैस्ट्रुला इनका सॉलिड होता है, इसको हम लोग स्टेरोगैस्ट्रुला बोलते हैं। रीजनरेशन की प्रोसेस आपकी पाई जाती है हाइड्रा के केस में। रीजनरेशन में कैसा होता है, मार्फोलैक्सिस रीजनरेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक पीस ऑफ बॉडी, एक छोटा सा पार्ट बॉडी का पूरी बॉडी को फिर से बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवरऑल ये आपकी हाइड्रा की टाइप स्टडी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप स्टडी को। थैंक यू।